साथियों, मैं पवन गुप्ता उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं बायोलॉजी का। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें कोई किंतु परंतु वाली सवाल नहीं पैदा होता है। साथियों, उससे पहले मैंने आपको रोग के बारे में बता दिया था, डिजीज के बारे में, सारे जो कितने प्रकार के डिजीज होता है वो भी सिर्फ हम ट्रिक के साथ बताए थे साथियों। ठीक है, तो यदि वो वाली वीडियो आप लोग हमारा नहीं देखे हैं तो कृपया जाके मेरे चैनल पे जाइए और वीडियो लिस्ट में सारा वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके 1 बाय 1 करके आप लोग देख सकते हो। और साथ ही यदि मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। ठीक है, और अपने साथी को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जो टॉपिक होगा, यदि इससे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो उनसे भी छूटे नहीं। ठीक है साथियों, तो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है साथियों? आपको विटामिन। ठीक है, इससे आपको हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखने को मिल ही जाता है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले जो है थोड़ा मैं उसके हिस्ट्री में जाता हूँ। क्या साथियों, जो विटामिन का पास्ट उसका क्या रहा है, किसने खोजा है, किसने नामकरण किया है, कब किया था। ठीक है, तो इसका जो साथियों सबसे पहले जो विटामिन का जो खोज किया था वो व्यक्ति का नाम था, वो महान वैज्ञानिक का नाम था निकोलाई लुनीन। क्या साथियों? निकोलाई लुनीन नाम था। तो विटामिन का सबसे पहले यदि पूछे खोज किसने किया था तो क्या मारेंगे आपको? निकोलाई लुनीन नाम के वैज्ञानिक ने 1881 ईस्वी में, मतलब 1881 ईस्वी में, ठीक है, विटामिन का खोज किया था। ठीक है, यही वो पूछ दे कि उसका नामकरण किसने किया था। क्या साथियों? नामकरण किसने किया था तो हम लोग क्या बताएंगे? नामकरण किया था सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने। क्या? सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने इसका नामकरण या नाम दिया था विटामिन। ठीक है साथियों, ये कब किया था? ये आपको 1912 ईस्वी में किया था और खोज कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। ठीक है, ये दोनों चीज अलग है, हम लोग को भूलना नहीं है साथियों। ठीक है, अब है साथियों कि अब जो है ना ये विटामिन जो होता है ना, ये जैव पदार्थ होता है। ठीक है, ये जैव पदार्थ का जो मेन वर्क होता है, मनुष्य के शरीर का जो वृद्धि और विकास डेवलप करता है, उसमें आपको विटामिन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है साथियों। ठीक है, अब रही कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। क्या साथियों? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो साथियों विटामिन जो होता है बेसिकली वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के विटामिन होता है। पहला जो है साथियों आपको एक होता है जो जल में घुलनशील टाइप का होता है, एक होता है आपको दूसरा होता है विटामिन में घुलनशील। ठीक है, तो जल में जो घुलनशील जो विटामिन होता है साथियों वो आपको विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में मतलब घुला हुआ रहता है। ठीक है, घुल सकता है और उसको ट्रिक के साथ यदि बार बार भूल जाते हो कि ए बी सी डी ई के में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, कौन वसा में घुलनशील होता है, उसका एक आप जो फनी टाइप का ट्रिक है उस पर आप लोग याद करने का प्रयास कर सकते हैं। फनी क्या है कि इस देखो, गई भैंस पानी में, क्या चीज? गई भैंस पानी में, बी से हो गया बीसी, भैंस मतलब बीसी, दोनों का इसमें टोन आ रहा है तो बीसी क्या हो जाएगा? पानी में, मतलब वो जल में घुलनशील होगा। दूसरा यदि उस ट्रिक से आप याद नहीं करना चाहते हो तो दूसरा ट्रिक है, उसका किसी का जैसे नाम होता है अमित, फलना चिलना, तो उसी टाइप से हम लोग आप भी याद कर सकते हो कि एडेक नाम का लड़का था। ठीक है, एडेक नाम का लड़का, और वो क्या करता था? वो बसा मतलब क्या? फैटी बहुत था, बहुत मोटा था, मतलब क्या? वसा के कारण, मोटाई जो है वसा के कारण होता है। तो ये ऐसे याद कर सकते हो कि वसा में जो घुलनशील होता है एडेक होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होता है। ठीक है, तो हम आप लोग भूलने का, ठीक है, यहाँ पे कोई सवाल नहीं पैदा होता है। गई भैंस पानी में मतलब भैंस मतलब बी और सी दोनों जल में घुलनशील, एडेक जो है ए डी ई के विटामिन जो है वो आपको वसा में घुलनशील है। ठीक है साथियों, अब इसमें साथियों वो जो आपको कुछ मैं 1 लाइनर पॉइंट है वो आपको बता देना चाहता हूं। विटामिन जो होता है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या साथियों? वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये चीज हमको भूलना नहीं है हम लोगों को। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि विटामिन जो होता है किस प्रकार का वो मतलब क्या है, या कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है या क्या है, तो आपको कार्बनिक यौगिक का जो ऑप्शन दिया रहेगा वो ऑप्शन को हम लोगों को क्या करना है? टिक करना है साथियों। ठीक है, दूसरा उसमें है साथियों क्या
कि ये आपको जो है ना कैलोरी जो होता है उससे कैलोरी नहीं प्राप्त होता है। क्या साथियों, कैलोरी नहीं मिलती है, प्रदान नहीं करती है। कौन? विटामिन। ठीक है, विटामिन का जो मेन अहम जो हमारे शरीर में जो रोल होता है साथियों, ये जो है हमारे शरीर का जो पाचन होता है, उपापचयन या मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया होता है, ठीक है, वो आपको इसमें बहुत बड़ा अहम रोल होता है। किसका? मेटाबॉलिज्म जो हम लोगों के शरीर के, मनुष्य के शरीर या प्राणी जंतु के शरीर में जो है ना आपको ये मेटाबॉलिज्म का जो प्रक्रिया होता है उसमें विटामिन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ठीक है, ये आपको जो है ना शरीर को जो है ना आपको रक्षात्मक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर का जो होता है ना, इंग्लिश में बोले तो इम्यूनिटी पावर, जो प्रतिरक्षात्मक जो प्रक्रिया होता है, इसमें जो है किसी भी प्रकार का रोग से लड़ने का भी जो है ना आपको शक्ति प्रदान करती है विटामिन। ठीक है, और जो विटामिन A12 होता है, विटामिन 12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है साथियों, ये चारों पॉइंट आप लोगों को भूलना नहीं है। 1 2 3 4 5 कार्बनिक यौगिक है, कैलोरी मतलब ऊर्जा इससे नहीं मिलती है। ये जो है ना आपको मेटाबॉलिज्म जो मनुष्य के शरीर का जो प्रक्रिया होता है उसमें इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ये रक्षात्मक जो है प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया मतलब यानी कि शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, इम्यूनिटी मतलब यानी पावर को बढ़ाती है। और विटामिन B12 है साथियों, इसमें आपको कोबाल्ट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सारे विटामिन को, विटामिन A से लेके विटामिन जो है ना आपको K तक जो है ना 1 बाय 1 करके उसका रासायनिक नाम क्या होता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उस मतलब विटामिन को पाने के लिए शरीर में आपको क्या क्या चीज खाना चाहिए, मतलब उसका सोर्स क्या होता है, वो सब सारा चीज अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है साथियों यहाँ पे क्या, विटामिन A। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है साथियों, विटामिन A का जो रासायनिक नाम है उसको रेटिनॉल है। ठीक है, एक बार लास्ट में हम लोग इसका ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक से कैसे हम याद करते हैं वो भी बताएंगे। तो विटामिन A का जो आपको मतलब यानी कि केमिकल नेम है, जो रासायनिक नाम है, वो क्या है साथियों, रेटिनॉल है। ठीक है, और जो आपको जो है ना इससे विटामिन A की कमी से किस किस प्रकार की रोग हो सकता है। ठीक है साथियों, तो इसमें आपको जो है ना आंख की रोशनी कम हो जाती है, मतलब जिसको हम लोग शॉर्ट में या जिसको हम लोग रतौंधी बीमारी के नाम से, डिजीज के नाम से जानते हैं। और एक होता है आपको जीरोफ्थैल्मिया। क्या? जीरोफ्थैल्मिया। उसमें क्या हो जाता है साथियों, आंख में जो पानी होता है ना, मतलब यानी कि ड्राई टाइप का हो जाता है। ठीक है, आंख जो है, आंख का अपर लेयर जो होता है वो आपको क्या होगा, बाहरी वाली जो परत होती है वो आपको ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है, ये भी आंख को जो है ना डैमेज बहुत ही मतलब खतरनाक तरीका से डैमेज करता है। ये दोनों बीमारी जो होता है, रतौंधी या आंख का जो ड्राइनेस होता है, जिसको जीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं, वो आपको विटामिन A की कमी से होती है। विटामिन A का जो भरपूर सोर्स है, जहां से हम प्राप्त कर सकते हैं, भरपूर मात्रा में लोगों को दूध खाना चाहिए, मक्खन खाने से, अंडा, मछली इत्यादि खाने से जो है ना विटामिन A की कमी मनुष्य के शरीर में नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला है साथियों कि विटामिन B1। क्या है? विटामिन B1। आपको इसमें क्या होता है साथियों, इसका आपको जो रासायनिक नाम है, उसका रासायनिक नाम है आपको थायमिन। क्या साथियों? थायमिन नाम है। ठीक है, ये आपको इसकी कमी, विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी रोग होता है। क्या? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और उसका जो आपको रासायनिक नाम पूछे विटामिन B1 का, तो क्या बताएंगे? थायमिन बोलेंगे। ठीक है साथियों, अब ये जो है ना आपको इसका मेन सोर्स जो होता है साथियों, वो आपको सोयाबीन खाना चाहिए, अनाज खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। ये सब चीज जो है ना विटामिन B1 का मेन सोर्स है। ये सब बराबर लेने से आपको विटामिन B1 की कमी शरीर में नहीं होगी। ठीक है साथियों, अब अगला है B2। क्या है? B2। ठीक है, इसका जो आपको रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम B2 विटामिन का आपको रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। क्या साथियों? राइबोफ्लेविन है। ठीक है, और जो इसकी जो है इसकी जो कमी से, क्या, विटामिन B2 की कमी से क्लोसिन नाम का जो है ना बीमारी हो जाता है। क्या साथियों? क्लोसिन नाम का बीमारी हो जाता है। और इसमें हमको शॉर्ट में ये भी बता देंगे लास्ट में कि कौन कौन सा विटामिन हर हाल में याद रहना ही चाहिए, उसका केमिकल नेम, और उससे क्या क्या बीमारी होता है। ठीक है, वो भी हम लास्ट में बताएंगे। पहले 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं। विटामिन B2 का आपको रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है।
ठीक है साथियों। और इसका जो आप इससे होने वाली रोग जो होता है क्लोसिन नाम का रोग होता है, ठीक है साथियों। और इसका जो मेन सोर्स है, जहां मतलब मेन सोर्स जो है, मेन सोर्स ये आपको पनीर खाइए, दूध खाने से, अंडा खाने से, यीस्ट खाने से विटामिन B2 की कमी शरीर में नहीं होती है, ठीक है साथियों। अब चलते हैं विटामिन B3। क्या साथियों? विटामिन B3, इसका जो केमिकल नाम होता है साथियों, वो ये क्या होता है? नियासिन होता है। क्या? नियासिन, ठीक है। और इस विटामिन की कमी से होने वाली जो रोग है उसको पेलाग्रा रोग बोलते हैं। क्या साथियों? पेलाग्रा रोग या तो 3D रोग होता है, ठीक है साथियों। पेलाग्रा रोग या तो 3D रोग होता है, ठीक है। ये आपको, यदि आप बादाम खाते हो, अंकुरित अनाज खाते हो, या फुला के पानी में फुला को रात में दीजिए और सुबह को खाइए, तो ठीक है, तो आपको इससे भी विटामिन B3 की कमी नहीं होगी। हरी साग सब्जियां खाइए, तो इससे भी आपको विटामिन B3 की शरीर में कमी नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक है साथियों। अब चलते हैं हम लोग विटामिन B5 पे, ठीक है। विटामिन B5 का जो केमिकल नाम है साथियों, ये आपको पेंटोथेनिक, क्या? पेंटोथेनिक अम्ल है। क्या साथियों? पेंटोथेनिक अम्ल है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, आपको विटामिन B5 की कमी से, जिसके शरीर में B5 की कमी हो जाए विटामिन का, इससे आपको क्या होगा कि पेट में हल्का हल्का दर्द होते रहता है हमेशा, मतलब आंतों में सूजन बन जाती है, ठीक है। आंतों में, लीवर में दर्द होते रहता है, ठीक है। आपको इसको मतलब थकान, शरीर में बहुत ज्यादा थका थका फील करते हैं मनुष्य, ठीक है। और क्या होता है? नींद प्रॉपर नहीं आती है, अनिद्रा टाइप की बीमारी हो जाता है। किसके कमी से? B5 की कमी से। तीनों चारों जो बीमारी है साथियों, वो सारी शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। और इसका जो है ना, आपको मांस खाइए, मांस मछली खाइए, दूध खाइए, खमीर खाइए, फल सब खाइए, ताजा फल सब, तो वो सब खाने से आपको B5, शरीर में B5 की कमी कभी नहीं होगी, ठीक है साथियों। अगला है आपको क्या? B6। क्या है साथियों? विटामिन B6। इसका जो आपको रासायनिक नाम है, आपको केमिकल नेम है, पैरिडॉक्सिन है। क्या? पैरिडॉक्सिन। क्या? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन है। क्या साथियों? पैरिडॉक्सिन, ठीक है। इस विटामिन की कमी से साथियों आपको चमर रोग टाइप की जो है ना, स्किन डिजीज हो जाता है। क्या साथियों? स्किन डिजीज, जिसको हम लोग हिंदी में चम्र रोग के नाम से जानते हैं। आपको पेशाब वाली नली में, या नहीं तो लीव मतलब पेट के अंदर नीचे वाली पार्ट में पथरी जैसा जो है ना, आपको बीमारी दिखने को मिलता है। रक्त क्षीणता, मतलब रक्त की कमी भी इस बीमारी से हो जाती है, ठीक है। अरक्ता का भी बीमारी इससे होता है, ठीक है। सारा बीमारी बहुत ही नुकसानदायक है शरीर के लिए, ठीक है। तो विटामिन B6 से देख लिए हम लोग। पैरिडॉक्सिन उसका केमिकल नेम है। उससे होने वाली रोग जैसे अरक्ता हो गया, चम्र रोग हो गया, पथरी का शरीर पेट में हो जाना, रक्त क्षीणता हो जाना, ये सब सारा B6 की कमी से होता है। यदि ये चीज जो है इसका मेन सोर्स है, यदि आप दाल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, मांस मछली खाइए, दूध अंडे खाइए, ये सब खाने से जो है ना आपको विटामिन B6 की कमी कभी नहीं होगी, ठीक है। अब है अगला है साथियों कि B7 है। क्या साथियों? B7। इसका जो केमिकल नेम है साथियों, ये क्या है? आपको बायोटीन है। क्या? बायोटीन, ठीक है। इस विटामिन B7 की कमी से आपको हम लोगों के शरीर में, या जो जिसके शरीर में ये विटामिन कम हो जाता है, उससे जो है स्किन टाइप का रोग होने लगता है, त्वचा रोग होने लगता है, ठीक है। आपको बालों का झड़ना, क्या हो जाता है? हेयर जो है फॉलिंग होने लगता है, ठीक है। शरीर में कमजोरी उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। इसका जो है ना सोर्स है मेन, यदि दूध खाते हैं, ताजा फल, स्वच्छ फल खाते हैं, तो आपको ये विटामिन B7 से बचा जा सकता है, मतलब इसकी कमी से बचा जा सकता है, ठीक है। अगला है साथियों विटामिन B9 है। क्या साथियों? विटामिन B9, ठीक है। इसका जो आपको केमिकल नेम, जो रासायनिक नाम है साथियों, ये क्या है? फॉलिक अम्ल है। क्या? फॉलिक अम्ल है, ठीक है। इसकी कमी से होने वाली जो रोग है, शरीर में जो है एनीमिया बीमारी हो जाता है, मतलब शरीर में ब्लड की, रक्त की, रुधिर की कमी हो जाती है, ठीक है। और ये जो है ना शरीर में कमजोरी भी फील होने लगता है। जनरली देखा जाता है साथियों कि महिलाएं जो होती है, उनके शरीर में फॉलिक एसिड का कमी होता है, इसके कारण एनीमिया बीमारी हो जाता है, मतलब रक्त की कमी रहता है जनरली, ठीक है। पुरुषों के कंपेरिजन में, तुलना में महिलाओं में ये बीमारी, एनीमिया बीमारी ज्यादा दिखने को मिलता है, ठीक है साथियों। विटामिन 9 इसका मेन कारण है, ठीक है। और इससे जो है ना, यदि आप हरा साग सब्जियां खाते हैं, पालक उलक सोयाबीन खाते हैं, यीस्ट खाते हैं, तो इस टाइप की समस्या से बचा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स।
अगला है आपको, नेक्स्ट है आपको विटामिन B12 है। क्या साथियों? विटामिन B12 है। ठीक है, आपको इसको जो बोलते हैं कोबाल्टामीन है। क्या? साइनोकोबाल्टामीन बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसका क्या केमिकल नेम है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी रक्त क्षीणता की बीमारी होती है। क्या? रक्त क्षीणता की कमी से बीमारी हो जाती है। आप यदि इसको मांस, मछली, दूध, पनीर खाते हैं तो ये विटामिन B12 की कमी से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों विटामिन, ये सब अभी जो हम देख रहे थे विटामिन का ही ये प्रकार था, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, एक होता है B11 भी होता है, B17 भी होता है। तो ठीक है, तो जितना मतलब यानी इंपॉर्टेंट था वो मैंने सारा यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अगला है साथियों विटामिन C, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है साथियों, विटामिन C है। ठीक है, आप इसका जो रासायनिक नाम है साथियों क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड बोलिए या एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिए। ठीक है, इसकी कमी से आपको स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, जनन क्षमता में कमी होने लगती है। ठीक है, इसका जो भरपाई जो करने के लिए मेन सोर्स है साथियों, खट्टे फल को खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, हरी मिर्च खाना चाहिए, जैसे खट्टे फल लिखा हुआ है। ये सब खाने से जो है ना आपको विटामिन C का शरीर में कमी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों आपको विटामिन D। क्या है? विटामिन D है। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है साथियों ये क्या है? आपको विटामिन D का कैल्सीफेरोल है। क्या? कैल्सीफेरोल है। ठीक है आपको, और विटामिन B का जो कमी होता है तो इससे जो है ना आपको रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। क्या साथियों? रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। ऑप्टोमलेशिया बोला जाता है, ऑप्टोमलेशिया नाम के भी रोग हो जाता है। इससे आपको क्या होता है? शरीर सूखने लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है साथियों, पूरा विटामिन D की कमी से। इसका जो मेन सोर्स है आपको जहां से ये प्राप्त किया जा सकता है भरपूर मात्रा में, ये आपको मक्खन खाइए, दूध खाइए, मछली का तेल खाने से, अंडा खाने से, और साथ में एक और चीज है कि जो सूर्य के टाइम में, ठंडी के टाइम में या जो भी होता है, सूर्य जो रोशनी होती है ना आपको, ठीक है, जो सुबह वाली सूर्य की जो धूप होती है उससे भी आपको क्या हो जाता है? आपको विटामिन D मिलता है। इसीलिए गांव देहात या शहर में आप लोग देखते होंगे कि जो छोटा बच्चा रहता है तो उसको सुबह के टाइम में क्या किया जाता है? जब हल्की धूप रहती है तो कुछ देर के लिए तेल शरीर पे लगा के छोटे बच्चों को धूप में कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है कि सुबह वाली जो सन की जो लाइट पड़ता है या सूर्य की जो रोशनी आती है उससे विटामिन D मिलता है, हड्डियां मजबूत होती है, स्किन भी आपको डिजीज फ्री हो जाती है। ठीक है, और ताजगी भी महसूस करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। ठीक है, तो इसका जो है ना रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल होगा। इससे किस प्रकार की रोग होती है? ऑप्टोमलेशिया होता है, रिकेटस होता है। इसका मेन सोर्स क्या है? मक्खन, दूध, मछली का तेल, अंडा, सूर्य की रोशनी है। ठीक है साथियों, भूलना हम लोगों को नहीं है। ठीक है, अगला है साथियों कि विटामिन E। क्या साथियों? विटामिन E है। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है साथियों, इसको क्या बोला जाता है? टेकोफेरॉल बोलते हैं। क्या? टेकोफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, इस विटामिन E की कमी से महिला या पुरुष में बांझपन की समस्या आने लगती है। ठीक है, निपुंसकता की समस्या हो सकती है। ठीक है, आपको इसका जो है ना कमी या मेन सोर्स होता है तेल खाइए, गेहूं खाइए, सोयाबीन खाइए, अंडा खाइए, ये सब खाने से विटामिन E की शरीर में कमी नहीं होती है। ठीक है साथियों, अब जो लास्ट है साथियों जो विटामिन K है। क्या है? विटामिन K है। इसका जो केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन बोला जाता है। क्या? फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं, और उसको एक और नाम है नैप्थोक्विनोन भी बोलते हैं। क्या? नैप्थोक्विनोन भी बोलते हैं, फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, इस विटामिन K की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है। यदि किसी मनुष्य का एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कट कुट हो गया तो कंटिन्यूअसली वे में उसका क्या हो जाता है? रक्त का बहाव होने लगता है, वो जमता ही नहीं है। इससे क्या हो जाता है? कभी कभी इस बीमारी के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और एक टमाटर खाने से, पनीर खाने से, सब्जियां, हरी सब्जियां खाने से आपको विटामिन K का कमी शरीर में नहीं होती है। तो फाइनली साथियों हमने देखा है कि जो शरीर के लिए मनुष्य के शरीर के लिए जैसे साग सब्जी, हरी साग सब्जी हो गया, दूध मक्खन हो गया, जो आंवला हो गया, आपको जो मांस मछली हो गया, ये सब जो है ना आपको खाना ही चाहिए। ठीक है,
अब साथियों इसका थोड़ा एक ट्रिक देख लेते हैं, जिसमें ट्रिक में आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन आपको क्या डी, विटामिन ई, विटामिन के, मतलब मेन विटामिन जो है ये सब आपको इसी ट्रिक में आ जाएगा। यदि एक लाइन आप रट लेते हो, याद कर लेते हो तो ठीक है। क्या कि रथ पर एक टॉफी, क्या साथियों, रथ पर एक टॉफी, ठीक है। क्या, एक बार मैं ठीक से बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए इसका ट्रिक क्या है, रथ पर एक टॉफी, ठीक है। जैसे क्या हो गया, र मतलब क्या हो गया, रेटिनॉल, जिसका रेटिन किसका नाम है, विटामिन ए का नाम है, ठीक है। थायमीन, क्या है, थायमीन है, वो क्या, थ मतलब क्या, थायमीन, थायमीन किसका केमिकल नेम है, विटामिन बी का केमिकल नेम है, ठीक है साथियों। अब क्या हो गया, प यहाँ पे क्या है साथियों, साइलेंट मोड में है, क्योंकि सेंटेंस को जोड़ने के लिए पर का यूज किया गया, पर का मतलब कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। और अगला है साथियों एक, मतलब रथ पर एक टॉफी, तो ए से क्या हो जाएगा, आपको एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा या एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड किसका केमिकल नेम है, विटामिन सी का केमिकल नेम है, ठीक है। अगला है साथियों क, मतलब क्या होगा, क मतलब विटामिन डी का जो है केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, क्या साथियों, कैल्सीफेरॉल हो गया, ठीक है। टॉफी मतलब टॉप मतलब हो गया क्या, विटामिन ई का रासायनिक नाम, मतलब टेकोफेरॉल, क्या, टेकोफेरॉल। आप इससे जो है ना जोड़ के थोड़ा अपने माइंड को मतलब रिमाइंड, एग्जामिनेशन हॉल में यदि भूल भी जाते हो तो रथ पर एक टॉपिक, ये बस एक सेंटेंस याद रख के आप जो है ना उसको आपको रिकॉल अपने माइंड में कर सकते हैं यदि भूल रहे हैं तो। फी मतलब टॉफी, फी का जो लास्ट है के, ये विटामिन के का जो है रासायनिक नामों के बारे में बताता है, जिसको फाइलोक्विनोन बोल के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों। तो आई थिंक अभी जो हमने यहाँ पे अभी सारा पॉइंट बता दिए कि विटामिन का खोज किसने किया था, कब किया था, विटामिन का आपको जो है नामकरण किसने किया था, कब किया था, विटामिन जो है ना आपको कितने टाइप को होता है, टोटल हर एक टाइप के विटामिन को, विटामिन ए से लेके विटामिन के तक का पूरा सारा अभी जो है ना इसका रासायनिक नाम, उससे होने वाली रोग, उससे का मेन जो है ना सोर्स कहाँ से, मतलब इस सब चीज़ों को भरपाई किया जा सकता है ट्रिक के साथ, सारा हमने आपको एक ही वीडियो में देख लिया। अब मैं आशा करता हूं कि विटामिन चैप्टर से, टॉपिक से यदि एग्जामिनेशन हॉल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा, ठीक है साथियों। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं साथियों, जय हिंद, जय भारत।